इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज 10 लक्षण पर्व का कौन सा दिन है? 6वां दिन है। 5 दिन व्यतीत हुए हैं। धीरे धीरे एक एक दिन करके पर्व आगे बढ़ रहा है। आज संयम का दिन है। संयम के विषय में आगम के आधार से आपके सामने कुछ विचार रखने का मन हुआ है। चारित्र और संयम में अंतर है। लगता ऐसा है चारित्र और संयम एक ही हों, किंतु चारित्र और संयम में अंतर पाया जा सकता है। वह ये है, चलने का नाम चारित्र होता है, जिसको आचरण बोलते हैं, और वह चारित्र समीचीन हुआ करता है, अर्थात सम्यक चारित्र वह माना जाता है। चारित्र के पीछे एक विशेषण जुड़ा हुआ है। कौन सा विशेषण जुड़ा हुआ है? सम्यक चारित्र कहा है। थोड़ा सा इसको खोलने का प्रयास करेंगे। सम्यक चारित्र का अर्थ ये स्पष्ट किया है पूज्यपाद स्वामी ने, अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्त्यर्थम चारित्र से सम्यक विशेषणम। चारित्र के पूर्व में जो सम्यक पद जुड़ा है वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए कहा गया है। अर्थ यह हुआ, प्रत्येक संसारी प्राणी के पास चारित्र है, किंतु उसका वह चारित्र अज्ञान पूर्वक है। चलने का नाम चारित्र होते हुए भी समीचीन आचरण का नाम ही सम्यक चारित्र की संज्ञा दी है। वस्तुतः संसार कारण निवृत्तिम प्रति आगूर्णस्य ज्ञानवतः कर्मादान निमित्त क्रिया उपरमः सम्यक चारित्रम, इस प्रकार आगम में उल्लेख मिलता है। संसार के कारणों से बचने के लिए जो उद्यमशील है वो कौन? वही ज्ञानी होता है। और कर्मों के आने में कारणभूत जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से अपने आप को दूर रखा है। उन क्रियाओं से जो विराम ले चुके हैं वो सम्यक चारित्री माने जाते हैं। आचरण तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, किंतु उसमें समीचीनता नहीं आ पाती है। समीचीन चारित्र जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। और उस चारित्र को परिमार्जित करने के लिए ही संयम की भी बड़ी आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति, जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के घर में वाहन है क्या नहीं? 2 व्हीलर भी हैं, 4 व्हीलर भी हैं, सब हैं। और वह गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग कर रहा है, किंतु ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला जो कार को तो खरीद ले और बिना ब्रेक की वह गाड़ी हो। ऐसा हो सकता है? बिना ब्रेक की गाड़ी कोई खरीदता नहीं। ब्रेक की क्या आवश्यकता है? मशीन के माध्यम से गाड़ी चलेगी। इसी का नाम चारित्र है और ब्रेक का नाम ही संयम है, ये ध्यान रखें।
बहुत आवश्यक है। 80-90 स्पीड से 90 किलोमीटर या मील समझ लो, गाड़ी वह चला रहा है, यदि सावधानी नहीं रखता है तो वह एक्सीडेंट संभव है। सावधानी से चलिए। देखभाल चलना इसी को बोलते हैं। चलना तो सभी को है, मंजिल को प्राप्त करने का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का हो सकता है और होना भी चाहिए, किंतु सावधानी पूर्वक यदि आप आचरण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बाधा उपस्थित होगी, और वही संयम माना जाता है। और वह संयम कितने प्रकार का है ज्ञात है आपको? वह संयम 2 प्रकार का है, एक प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा से। बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया मुझे, और प्रसंग के अनुरूप शायद हमने कई बार इस विषय को रखा है, किंतु आप लोग दूर दूर से आए हैं, इसलिए प्रासंगिकता देते हुए उसी विषय को आपके सामने रखा जा रहा है। सन 87 की बात है। ललितपुर में वाचना चल रही थी। वाचना को संपन्न करके गुरुदेव कहाँ पहुँचे हैं? पनागर पहुँचे थे। और पनागर में कर्म कांड का स्वाध्याय, गोमटसार जिसको बोलते हैं, उसका स्वाध्याय करा रहे थे संघ के लिए गुरुदेव। उस समय संघ में क्षमा सागर जी भी थे, और उस समय उस स्वाध्याय के दौरान उन्होंने गुरुदेव के सामने एक जिज्ञासा रखी, और उन्होंने ये कहा कि महाराज, हमारी ये स्वयं की जिज्ञासा नहीं है, किंतु कई लोग आकर के मेरे सामने जिज्ञासा रखते हैं, उसका उचित समाधान अभी तक मैं नहीं दे पाया हूँ, इसलिए उसी जिज्ञासा को आपके सामने रखा जा रहा है। कौन सी जिज्ञासा है? गुरुदेव ने कहा कि महाराज, कई लोग आकर के ये जिज्ञासा रखते हैं कि पंचम प्रतिमाधारी है। कौन सी प्रतिमा है वो? याद है कि नहीं? सचित त्याग प्रतिमा। समझ रहे हैं आप? तो जिज्ञासा ये रही है कि महाराज, प्राणी संयम की आप बात करते हैं और प्रासुक आहार लेने की भी बात कर रहे हैं, दोनों कैसे आपस में कैसा सामंजस्य बैठेगा? वनस्पति का सेवन हम लोग करते हैं और व्रती खास तौर से करता है, वह प्रासुक करके ही उसका सेवन करता है, जबकि वनस्पति को प्रासुक करने में प्राणी हिंसा तो हो गई, चाहे वह लौकी हो, परवल हो, और फल आदि भी हैं, उनको प्रासुक करके लेते हैं, तो उनको बॉईल करने में, उनको उबालने से प्राणी संयम तो रहा नहीं महाराज, हिंसा तो हो गई। इस प्रकार उन्होंने जिज्ञासा रखी थी, और हमने इस जिज्ञासा का समाधान नहीं दे पाया, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो गुरुदेव ने बहुत सटीक उत्तर ये दिया था, ये ध्यान रखो कि मात्र प्राणी संयम की ओर ही ध्यान नहीं जाना चाहिए, इंद्रिय संयम की ओर भी दृष्टि होना चाहिए, और इंद्रिय संयम के अपेक्षा से ही प्रासुक बना करके सेवन करने की ये स्थिति आती है। प्रासुक यदि नहीं करते हैं तो इंद्रिय संयम नहीं पलेगा। कैसा नहीं पलेगा महाराज? सुनो, उन्होंने ये कहा था
कि मान लो आप फल ले रहे हैं, यदि प्रासुक करके जिस प्रकार लौकी को उबालते हैं और सब्जी बना करके उसका सेवन करते हैं, क्या उसी प्रकार मान लो फल है, केला है मान लो, उसको आप ले रहे हैं, यदि उसकी सब्जी बना ली जाए, भले वह पके केले की क्यों न हो, उसको बॉईल करेंगे तो शायद ही आप लोग एक आध कली ले पाएंगे, और बिना प्रासु किए पता नहीं कितने, एक आध डजन तो आराम से ले लेंगे आप। इसको बोलते हैं प्राणी संयम। तो इसमें नहीं पलेगा, ये ध्यान रखो, इसमें प्राणी संयम भी नहीं पल रहा है और इंद्रिय संयम भी नहीं पल रहा है। मुश्किल से एक केला खा पाएंगे आप बॉईल करने के बाद, और बिना प्रासुक किए जो सेवन किया जाता है तो वह बेहिसाब वह उसका सेवन करता है, तो उसके माध्यम से इंद्रिय संयम नहीं पलता है। इंद्रिय विजय के बिना प्राणी संयम का पालन करना बहुत कठिन है। यद्यपि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इनमें भी जीव हैं, तो उनका यही कहना था कि महाराज प्रासु के यदि आप करेंगे तो जल का एक जीवों की विराधना हो रही है, अग्नि का एक जीवों की भी विराधना हो रही है, और उस स्थान पर जो वायु का एक है उनकी भी विराधना अग्नि का एक के माध्यम से हो रही है। शायद संभव है सूक्ष्म जो त्रसजीव हैं उनकी भी विराधना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में प्रासुक करने की क्या आवश्यकता है? आगम में प्रासुक लेने का प्रावधान क्यों रखा है? तो गुरुदेव ने स्पष्ट उत्तर दिया, इंद्रिय संयम का भी पालन हमें करना है। बहुत कठिन काम है ये। आप ककड़ी सेवन करते हैं किंतु लौकी के समान उसको बॉईल नहीं करते, और लौकी को बिना बॉईल किए लेते नहीं, जबकि दोनों वनस्पति ही है। क्यों नहीं लेते बोलो? लिया नहीं जाता महाराज। प्रासुक किए बिना लौकी को लिया नहीं जाता, और बिना प्रासुक किए हम ककड़ी तो ले सकते हैं, जबकि दोनों वनस्पति का एक। कुल मिलाकर के ये भाव सामने आता है कि इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है, इसलिए इस प्रकार वह प्रवृत्ति करता है। इसलिए प्राणी संयम के साथ इंद्रिय संयम का भी पालन करना अनिवार्य सिद्ध होता है। संयम से प्रत्येक व्यक्ति पीछे हटता है। कैसे रखे महाराज संयम? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में कोई पसीना नहीं आता, क्योंकि उसमें त्याग की बात ही नहीं है। जहां तक त्याग की बात है वहां तक उसको कठिनाई महसूस होती है, और श्रद्धा करने में क्या है, त्याग तो कुछ होता ही नहीं। ये ध्यान रखो, उसमें भी संयम रहता है। महाराज कल की चर्चा थोड़ी सी हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि है जिसने न अनुव्रत अंगीकार किया है न महाव्रत अंगीकार किया है। तो ऐसी स्थिति में एक विद्वान ने ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सामने ये विचार रखे थे उन्होंने कि महाराज आपकी धारणा क्या है किस विषय में? उन्होंने ये कहा था कि महाराज अविरत सम्यक दृष्टि जिसके पास संयम नहीं है, न अनुव्रत के रूप में न महाव्रत के रूप में, तो ऐसी स्थिति में अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन तो उसके पास है किंतु व्रत संयम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अविरत सम्यक दृष्टि
क्या मद्य मधु मांस का सेवन कर सकता है क्या? है, सुन रहे हैं आप? तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा मेरी धारणा तो रहने दो, तुम अपनी धारणा बताओ पहले। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज वह अविरति है, व्रत तो उसके पास है ही नहीं, इसलिए मद्य मधु मांस के सेवन करने में बाधा क्या है? इस प्रकार उन्होंने अपने विचार रखे। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा इसको आगम के अनुरूप ही हमें उत्तर देना है, और देते भी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मद्य मधु मांस का जो त्याग का विकल्प ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु ग्रहण करने में आती है उसके त्याग का विकल्प आता है, और मद्य मधु मांस ये अनुपसेव्य है, ये ग्रहण करने योग्य है ही नहीं। जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसके त्याग का क्या विकल्प करते हो? किंतु वर्तमान में मद्य मधु मांस का भी त्याग कराने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि इतना पतन हो चुका है। सोचो, विचार करो, मद्य मधु मांस ग्रहण करने योग्य वस्तु है क्या? तो उसका क्या त्याग होता है? महाराज हम त्याग धर्म के दिन मद्य मधु मांस का त्याग करते, गलत बात है ये, वह ग्रहण करने योग्य ही नहीं है। कोई ये कह दे, कोई व्यक्ति ये कह दे कि महाराज मेरा आजीवन जहर का त्याग है। सुन रहे कि नहीं आप? तालियां नहीं बजाइए आप। इसका अर्थ ध्यान से आप सुन नहीं रहे हैं। एक व्यक्ति वह है जो कह रहा है कि महाराज मेरा आजीवन जहर का त्याग है, तो उसके लिए आशीर्वाद दे दे, मतलब ऐसा है? क्या कहना चाह रहे हो? त्याग किसका होता है? जहर का त्याग नहीं होता। अमृत का त्याग करो तब तो हम माने, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दें आपको। यही तो समस्या है, किसका त्याग होता है ये भी ज्ञात नहीं है, और विद्वान होकर के इस प्रकार विचारधारा रखते हैं, धारणा उनकी बनी है, ये आगम विरुद्ध धारणा मानी जाती है। हालांकि वह असंयमी है, उसके पास न अनुव्रत है न महाव्रत है, इसके बावजूद भी कुंद स्वामी ये कहना चाहते हैं कि अविरत सम्य दृष्टि के पास भी सम्यक्ताचरण चारित्र होता है। उसके पास संयमा संयम नहीं, न संयम है, इसके उपरांत भी सम्यक के अनुरूप उसका आचरण बरकरार बना रहता है और रहना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के आचरण में और अविरत सम्य दृष्टि के आचरण में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता, वह यही है। सोचो, विचार करो, ध्यान जाता नहीं, अध्ययन करने के उपरांत भी उस ओर दृष्टि नहीं जाती, जबकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने ये कहा कि त्याग उसका होता जो ग्रहण करने योग्य होता है। जो ग्रहण करने योग्य है उसके प्रति जो आसक्ति है उसको कम करने का नाम त्याग माना है। इसलिए वस्तुतः संयम का अर्थ क्या होता है? अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्त्यर्थम चारित्रस्य सम्यक विशेषणम, ऐसा कहा। अज्ञानी का भी आचरण होता है कि वह आचरण संसार के लिए कारण माना जाता है। कोई आरोग्य की दृष्टि से कोई किसी चीज का त्याग करता है तो भी वह त्याग की कोटि में नहीं आता। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं? मान लो कोई हार्ट पेशेंट है और डॉक्टर ने कह दिया तुम घी नहीं खा सकोगे, तेल नहीं खा सकोगे, तली हुए जो सामान है वह नहीं ले सकोगे, तो फिर वह छोड़ रहा है। वह संयम का पालन कर रहा है? मतलब नहीं, वह संयम नहीं रख रहा है,
इस अपेक्षा से वह उसका परित्याग कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये रोग ठीक हो जाए ताकि मैं दोनों हाथों से खा सकूं। ये है उसका मन में ये भाव बना हुआ है, वह त्याग नहीं कर रहा है। आरोग्य के दृष्टि से किसी वस्तु का त्याग करना यह संयम के अंतर्गत नहीं आता, किंतु पंचेंद्र के विषय ये संसार के लिए कारण है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये है इस प्रकार श्रद्धान का जो विषय बना लेता है वह आगे जाकर के संयम के पथ पर आगे कदम बढ़ा लेता है। सोचो, विचार करो, अविरति होते हुए भी उसके पास विवेक है, क्योंकि विवेक के बिना वह ज्ञान में समीचीनता आ ही नहीं सकती। ज्ञान में समीचीनता जो आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है, और आचरण में जो समीचीनता आती है वह सम्यक ज्ञान के साथ जो आचरण होता है वही सम्यक चारित्र की कोटि में आता है। इसलिए वस्तुतः संसारी प्राणी को क्या समझाएं, समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वह तर्क मत करो, सतर्क रहो अर्थात सावधान रहो, नहीं है तो यह प्रज्ञा का अपराध माना जाएगा। ज्ञान के माध्यम से इस प्रकार के कुतर्क उठते चले जाते हैं और कुतर्क करते चले जाते हैं। कुतर्क मत करो, वस्तु तो आगम तर्क गोचर नहीं है, बहुत सूक्ष्म विषय है आगम का विषय। इसलिए सावधानी के साथ आप लोग स्वाध्याय करें और उसका समीचीन अर्थ निकाल करके फिर बाद में उसके अनुरूप आचरण करना प्रारंभ करो। बहुत कठिन होता है, शब्दों का सही सही अर्थ निकालना भी आज बहुत कठिन होता चला जा रहा है। हाँ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दानाम अनेके अर्थाः, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। एक ही शब्द है, वह अनेक अर्थों में वह प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए शब्दार्थ, पहले शब्द का अर्थ निकालना चाहिए, सीधा सीधा भावार्थ की ओर जाते हैं आप। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। महाराज कम से कम उदाहरण के लिए तो कुछ दे दो ताकि हम समझ सकें। एक शब्द आता है सेंधव। सेंधव का अर्थ क्या होता है भाई, मैं बताना चाह रहा हूं। सेंधव का अर्थ लवण होता है, नमक जिसको बोलते हैं, और सेंधव का अर्थ अश्व यानी घोड़ा होता है। अब मान लो भोजन करने के लिए पंगत बैठी है, उस समय किसी ने कहा सेंधवम आनय, हे देवदत्त। कोई व्यक्ति है देवदत्त नाम का, उसको कह दिया, संस्कृत में ये पंक्ति है, हे देवदत्त सेंधवम आनय, तो वो घोड़ा लेकर के आ गया। अब क्या होगा? आपने तो कहा था सेंधव ले आओ, सेंधव का अर्थ घोड़ा होता है। भैया सेंधव का अर्थ लवण भी तो होता है, प्रासंगिक अर्थ निकालना चाहिए आपको। पंगत बैठी है, इसमें आंख मेज करके आपको ज्ञान हो जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हो पाता। वह लवण की डली न ला करके वह घोड़ा ला करके खड़ा कर दिया। और मान लो राजा कहाँ जा रहा है? शेर करने के लिए, घूमने के लिए जा रहा है, और वह सेंधवम आनय कहने से नमक की डली ले करके गया। वो वहाँ पर अश्व की आवश्यकता है, और जहाँ पर भोजन कर रहे होते हैं वहाँ पर लवण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार एक ही शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। यदि शब्दार्थ यदि मान लो उपयुक्त उसका अर्थ नहीं लगाओगे तो निश्चित रूप से अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
आपने पढ़ा होगा अजैर यष्टव्यम, अज का होम करने के लिए कहा गया। सोचो विचार करो अज का अर्थ क्या होता है। अज का अर्थ पुराना धान भी होता है और अज का अर्थ बकरा भी होता है। सोचो विचार करो, उस समय जो अर्थ निकालने वाला कुशल होता है तो अर्थ वही निकालेगा, पुराना धान जिसमें किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होती है। और बकरा यदि अर्थ निकालोगे बहुत बड़ा अनर्थ सिद्ध होगा, और अभी तक वह परंपरा चली आ रही है। इसको बोलते हैं विपरीत अर्थ निकालना। प्रासंगिक अर्थ निकालो, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि महाराज मद्य मधु मांस के सेवन करने में बाधा क्या है, क्योंकि वह अविरति है, वह असंयमी है। तो ये ध्यान रखो, असंयम कितने क्वालिटी का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये तो ध्यान रखो। असंयम त्रिधा, असंयम 3 प्रकार का होता है। एक अनंतानुबंधी कषाय संबंधी, एक अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय संबंधी, और एक प्रत्याख्यानावर्णी कषाय संबंधी असंयम होता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है वह अनंतानुबंधी संयम, अनंतानुबंधी संबंधी असंयम तो निकल गया, किंतु संयम अभी आया नहीं है, ये ध्यान रखो। लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी जो असंयम गया है वही स्पष्ट वह बताता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त जिसको हो गया वह इस प्रकार के अभक्ष, जो सीधा सीधा ही अभक्ष है, मद्य मधु मांस, उसका सेवन वह नहीं कर सकता। इस प्रकार आचार्य महाराज ने यह संस्मरण सुनाया था, वो आपके सामने रख दिया। कई लोग कहते हैं महाराज आप संस्मरण सुनाओ, ये संस्मरण नहीं है क्या है? नहीं, पुराना संस्मरण महाराज। पुराना और नया से क्या होता है? संस्मरण तो संस्मरण है, ये सिद्धांत के साथ संबंध रख रहा है, इसलिए इस ओर दृष्टि आपकी जानी चाहिए। किंतु राग छूटता नहीं। और दूसरी बात ये है कि महाराज अनंतानुबंधी संबंधी हमारा राग समाप्त हो गया, इसलिए कुछ अंश में वीतराग भाव तो आया होगा हमारे अंदर भी। ऐसा नहीं आता वीतराग भाव, बिना संयम के संभव नहीं है। इसलिए संयम का ये दिन है, और ये भी उत्तम संयम कहा है, सबके साथ उत्तम लगा हुआ है, ये ध्यान रखो। बहुत कठिन होता है, ये उत्तम क्यों जोड़ते हैं महाराज? संयम कह देना चाहिए, लेकिन यही तो कहना चाह रहा हूं कि वह संयम आरोग्य की दृष्टि से यदि है तो वह उत्तम संयम की कोटि में नहीं आ सकता। हाँ, विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको समाप्त करने का नाम संयम है। वह एक देश भी अथवा पूर्णतः भी संयम हो सकता है। एक श्लोक है आपके सामने रख करके इस विषय को आगे बढ़ा रहा हूं कि वस्तुतः ये जो संयम है वह बंधन नहीं है, ये ध्यान रखो। कई लोग कहते हैं कि महाराज ये बंधन जैसा अनुभव होता है, ये बंधन नहीं, किंतु बंधन से मुक्त होने के लिए यह बंधन भी, संयम का बंधन भी आवश्यक सिद्ध होता है। एक लता है, आप जानते हैं, बेल जिसको बोलते हैं, और उसके लिए सहारे की आवश्यकता है। एक लकड़ी का सहारा दिया जाता है उसके लिए, तो वह बेल बढ़ती चली जाती है। उसके लिए थोड़ा सा मान लो धागे से बांध भी दो, वह बंधन नहीं है, हैं? किंतु उसके विकास के लिए वह कारण माना जाता है। उसी प्रकार ये संयम जो है यह बंधन नहीं है, किंतु
मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सावधानी का काम करता है। चलना तो हमें है, किंतु चलते हुए भी सावधानी रखना यह संयम माना जाता है। प्रमाद हो गया, यानी प्रमाद का नाम ही असावधानी है। असावधानी किसको बोलते हैं? ये प्रमाद है। और प्रमाद का अर्थ क्या होता है? कुशलेषु अनादर प्रमाद। जो कुशल कार्य हैं, यानी धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें अनादर का भाव आना यह प्रमाद माना जाता है। कभी भी अनादर का भाव नहीं आना चाहिए। हाँ, संयम के क्षेत्र में, चारित्र के क्षेत्र में, अथवा मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, धार्मिक कार्यों में आप अनादर करोगे उसके प्रति, तो निश्चित रूप से वह प्रमाद माना जाता है। वो प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। हाँ, थोड़ी सी असावधानी हो गई, एक्सीडेंट। सावधानी रखो, किधर है ध्यान तुम्हारा? गाड़ी चला तो रहे हो, किंतु गाड़ी चलाते हुए भी हमेशा सामने ही दृष्टि नहीं रखी जाती, किंतु उसमें एक दर्पण भी लगा हुआ रहता है, मालूम है क्या? नहीं। तो जो ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर होता है, उसका मुख तो सामने है, किंतु दृष्टि पीछे की ओर जा रही है कि पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा है। ये इसको बोलते हैं सावधानी। सावधानी पूर्वक चलना, चलने का नाम चारित्र, किंतु सावधानी रखने का नाम संयम कहा है। और वह संयम एक इंद्रिय संयम होता है और एक प्राणी संयम होता है। बहुत अच्छा प्रकरण गुरुदेव ने दिया, कई बार हमने उनके मुख से सुना हूं। एक श्रमण है और वह आहार चर्या के लिए निकले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, श्रमण है और आहार चर्या के लिए निकले हैं, तो आहार संज्ञा तो है, किंतु आहार लेने की इच्छा होते हुए भी आगम के अनुरूप उस चर्या को संपन्न करके वह आता है श्रमण। इसलिए श्रमण जिस समय आहार की चर्या करता है, उस समय भी उसके सामने मूलाचार है, ये ध्यान रखे। वह आहार नहीं ले रहा है, वहां पर भी 28 मूल गुणों का पालन होता है। येषणा समिति का अर्थ क्या होता है? येषणा समिति का अर्थ ये होता है, दाता के द्वारा दिया हुआ जो आहार है, जो करपात्र में दिया गया है, वह उसका संशोधन करना, ये येषणा समिति मानी जाती। महाराज, हम तो शुद्धि बोल करके तो दे रहे हैं, आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जब आहार जल जब शुद्ध कह दिया, तो आपको संशोधन करने की क्या आवश्यकता है? और दूसरी बात, हम संशोधन करके आपके कर कमलों में दे रहे हैं, कर पात्र में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। येषणा समिति असावधानी हो सकती है और वह उसमें नहीं ग्रहण करने योग्य भी वस्तु आ सकती है। बाल है, जीव, मृतक जीव हैं इत्यादि, चींटी इत्यादि आ सकते हैं, तो अंतराय का पालन करना। उस समय ध्यान है कि नहीं तो दे दिया इसलिए एकदम उसको गट कर लो, है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। वह मान लो श्रमण है, 4-5 दिन तक उसने अनशन करके, तप अंगीकार करके साधना में लीन हुए, और पारना के दिन पहुंच गए और देते ही ले लिया, ऐसा नहीं। भूख लगी है, लगने दो, भूख लगने दो। क्षुधा का शमन तो करना है,
किंतु आगम के अनुरूप ही किया जाता है। इसलिए ऐसा समिति पूर्वक ले रहा है, आगम के अनुरूप ले रहा है। थाली लेकर के दाता खड़ा है, किंतु पात्र संकेत नहीं देगा मुझे अमुक वस्तु दे दो, नहीं, उधर देखेगा तक नहीं। वो उसको देना है तो वो दे देगा। हम याचना नहीं करेंगे, विधिवत आहार संपन्न करके आएंगे, रुचिवत नहीं। क्या विधिवत करेंगे। विधि में यदि कमी है तो हम आहार लेंगे नहीं। नवदा भक्ति यदि होती है तो उसके पूर्वक ही हम आहार लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। और नवदा भक्ति पूर्वक दे रहा है, किंतु संशोधन करके वह लेता है। इसलिए उस आहार क्रिया के समय भी संयम का पालन हो रहा है, सावधानी है। महाराज ये चींटी नहीं है, ये जीरा है। अच्छा, पंचम काल में जीरे में भी पैर आने लगे क्या? है? जीरा है महाराज, जीरा नहीं, वो जी रहा है, ध्यान रखो। हाँ, वो जीव है, तुम जीरा बोल रहे हो, हैं? ऐसा कैसा संभव है? इसलिए कभी भी श्रमण लोग जो ग्रास दिया है उसको दिखाएंगे तक नहीं और बैठ जाएंगे। महाराज दिखाओ हमें, आपको दिखाने में सार नहीं है, हमने देख लिया, हमारे ऊपर तुम विश्वास कर लो। हाँ, हम बैठ गए थे, स्पष्ट है कि उसमें जीव है अथवा और कोई भी वस्तु आई है। इसीलिए जीरा कैसा होता, वो जी रहा है भैया। जीव आया है और यदि मृतक है तो भी बैठ जाएंगे, और भी मान लो जीवित भी है तो भी उसमें घुला हुआ है मान लो, तो भी वह अंतराय के लिए कारण बनता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आहार की चर्या वह संपन्न कर लेता है। और दूसरी बात यह है, ये तो प्राणी संयम की बात हो गई, इंद्रिय संयम की बात भी मैं कहने जा रहा हूँ। और वह रसनेन्द्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करता हुआ वह आहार को ले रहा है। क्योंकि आहार जब मुख में जाता है ग्रास, उस समय स्वाद आएगा क्या? नहीं, नहीं आता है। तो मीठी वस्तु है मान लो, स्वाद तो आएगा, लेकिन स्वाद आते हुए भी इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना है। मन में किसी भी प्रकार से हर्ष का अनुभव नहीं करते हुए उसको लेता है। इसलिए वह असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर रहा है। वह गृहस्थ के लिए संभव नहीं है, ध्यान रखो। आप लोग भी भोजन करते हैं, किंतु श्रमण भी भोजन करता है। और श्रमण जो भोजन करने के लिए, आहार करने के लिए श्रावक यहाँ आया है, उसके पीछे क्या तथ्य मालूम है? संयमठम, संयम के अनुपालन करने के लिए आहार ग्रहण कर रहा है। न तेजठम, शरीर के पुष्टि के लिए, तेज के लिए नहीं। शरीर का पोषण नहीं करना, इंद्रियों का पोषण नहीं करना, किंतु संयमठम, संयम के अनुपालन करने के लिए, स्वाध्याय के लिए अथवा ध्यान आदि के लिए वह आहार को लेकर के आता है। इसलिए आहार करते समय भी वह आगम की ओर उसका ध्यान है, वह ध्यान पूर्वक आहार ले रहा है। इसी का नाम इंद्रिय संयम है। बहुत रिस्क है, ध्यान रखो। आहार आप देते हैं क्या? आप कौन दाता हैं हम पूछना चाहेंगे। आप दाता हैं क्या पात्र हैं? बोलो, आप दाता हैं क्या पात्र? बोलो, दाता। इसलिए तो हम कहना चाह रहे हैं, आप दाता औपचारिक है, ये ध्यान रखो। जो श्रमण है वही दाता है, क्योंकि शरीर के लिए दे रहा है। ये शरीर के लिए
वो आहार दे रहा है और देने वाला दाता होता है, इसलिए आप तो औपचारिक सिद्ध हो गए। वस्तुतः श्रवण ही देता है शरीर के लिए और आगम के अनुरूप देता है। ले तप बढ़ावन, ले तप घटावन नहीं, तप को घटाना नहीं, तप को बढ़ाना है। जिस आहार के माध्यम से तप में वृद्धि हो, संयम में वृद्धि हो, उस प्रकार वह सावधानी के साथ आगम के अनुरूप विधिवत आहार लेकर के आता है और इसके उपरांत प्रतिक्रमण आदि करके प्रायश्चित लेकर के फिर सामायिक में लीन होता है। इसको बोलते हैं इंद्रिय संयम और साथ साथ प्राणी संयम की ओर भी ध्यान उसका रहता है। इसलिए एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। आत्मा नदी, आत्मा के लिए नदी की उपमा दी है। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शील तटा दयोर्मी, तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र, नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। वारिणा अंतरात्मा न शुद्धति, जल के माध्यम से आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। किसके द्वारा शुद्धि होती है? आत्मा को नदी की उपमा दी है और नदी में पानी तो अर्थात पानी है क्या? नहीं, सूखी हुई नदी नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि आत्मा रूपी नदी है। वह संयम तो ये पूर्णा, संयम रूपी वह जल से परिपूर्ण है। कौन? आत्मा रूपी नदी। उसमें डुबकी लगाओ, नहाओ धो उसमें। प्रतिदिन गर्मी में 2-2, 3-3 बार नहाने वाले आप लोग आत्मा में डुबके लगाओ ना। आत्मा नदी है, संयम तो ये पूर्णा, और उसके दो सत्यावहा, सत्य ही जिसका प्रवाह है, क्योंकि नदी बहती है, वह दो तट के बीच में बह रही प्रवाह है। वह किसका प्रवाह? सत्य का प्रवाह है। और शील तटा, दो तरफ जो शील हैं वे तट कहलाते हैं। और दया रूपी उर्मी अर्थात तरंगे लहरें जिसमें उत्पन्न हो रही है, दया रूपी लहर, इसी को बोलते हैं प्राणी संयम भी आ गया। तत्र अवगाहम कुरु हे पांडुपुत्र, पांडवों के लिए यह संबोधित किया जा रहा है। तुम कहाँ पर अवगाहन लेना चाहते हो? वह अंतरात्मा जो है वह कभी भी जल से उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है। संयम रूपी जल के माध्यम से ही आत्मा को शुद्ध किया जा सकता, पवित्र किया जा सकता है। सोचो, विचार करो। आप अभिषेक करते हैं क्या? नहीं करते महाराज। शांति धारा भी, अभिषेक सब चलता है। गंधोदक ले आते हैं। महाराज गंधोदक ले लो। हाँ, हमने ले लिया। ये जल है महाराज। हाँ, ये गंधोदक है, ठीक है, ले लिया। लेने के उपरांत वो कहता है कि महाराज हमारे माथे पर भी आप गंधोदक लगा दो। उनको हमने ये कहा कि भैया ये गंधोदक है कि क्या है ये? महाराज ये गंधोदक है। हाँ, गंधोदक है, ये अपने हाथ को पवित्र करो और लगाओ। महाराज आपके द्वारा उनको हम ये कहना चाहते हैं, वो भगवान का गंधोदक है। श्री जी जिसको बोलते हैं आप लोग, जनबिंब का अभिषेक किया है और जिनेन्द्र भगवान के स्पर्श से वह युक्त जल है, वह पवित्र माना जाता है, निर्मल माना जाता है। निर्मलम निर्मलीकरणम बोलते क्या? नहीं बोलते तो है महाराज। फिर हमारे हाथ से क्यों? महाराज आपके हाथ से और पवित्र। ध्यान रखो, मेरे हाथ से गंधोदक में पवित्रता नहीं आएगी। अपने आप में वह पवित्र है, इसलिए मैं ले रहा हूं, है? इसलिए अपने हाथ से लिया करो। अपने हाथों को पवित्र बनाओ। वस्तुतः
धारणाएं कुछ अलग ही बनती चली जाती। महाराज फिर भी आस्था तो आपके प्रति है, हमारे प्रति आस्था का निषेध नहीं करना हूँ, किंतु जो क्रियाएं होती हैं उनमें किसी भी प्रकार से अंतर नहीं आना चाहिए। अपने हाथों से गंधोदक लेकर के अपने हाथों को पवित्र बनाओ, ये कहा है। तो ये कहा जा रहा है कि संयम के साथ ही वह आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, ये निश्चित बात है। संयम रखिएगा। हाँ। और मैं 2-3 दिन बाकी है, 7 तारीख को आए थे, 7 अप्रैल को, और आज क्या तारीख है? 2 तारीख है। 2-3 दिन बाद 5 महीने पूर्ण होने को है, और निरंतर 5 महीने मैं देख रहा हूं आपके त्याग को। ये ध्यान रखो, प्रतिदिन कोई न कोई पुण्यार्जक सामने आता है और निरंतर त्याग की भावना को लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? महाराज आपका, शांति रखो थोड़ा। महाराज आप ही का प्रभाव है, फिर वही जल्दी क्यों करते हो? गुरुदेव ने जो आप लोगों के लिए आशीर्वाद दिया है उसका यह प्रभाव है। लगभग मुझे उनके संग में आकर के 50 साल व्यतीत हुए हैं। लगभग 50 साल से वो बुंदेलखंड में ही, और उसमें भी खास तौर से सागर और जबलपुर संभाग में हैं, 50 साल से आप लोगों को अमृत पिलाया है। उसका परिणाम है कि विषयों के प्रति ममत्व भाव समाप्त हो गया है। बड़ी उदारता के साथ आचार्य महाराज ने जो जनालय, विशाल जनालय बनाने के लिए उन्होंने जो आशीर्वाद दिया और प्रेरणा दी है, और उस प्रकल्प को पूर्ण करने के लिए आप मुक्त हस्त से दान दे रहे हैं। ये गुरुदेव का प्रभाव है, ध्यान रखो। दबाव उनका है। सुनो, दबाव का अर्थ क्या होता है महाराज? सुनो थोड़ा, है, जल्दी नहीं करो। गर्मी बढ़ती है, तपन जितना बढ़ेगा उतना ही मानसून आता है, और मानसून का दबाव उधर से है और गिर यहां पर रहा है। बिना उनके कल्याण किसका होगा? हमारा कल्याण जो हो रहा है उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन क्या, उन्होंने मार्ग ही दे दिया। रत्नत्रय का दान उन्होंने किया है, वो ज्ञान दान भी करते हैं, रत्नत्रय का भी दान करते हैं। सबसे दाता तो वही है। हाँ, सोचो, विचार करो। और यह बहुत एक सासे पुण्य का उदय समझता हूँ। उनके कर कमलों से रत्नत्रय प्राप्त हुआ है। जललिंग धारण करने का एक स्वर्णिम अवसर जिसको बोलते हैं, उसको प्राप्त किया है। इसलिए उनकी छाया में रह करके थोड़ी बहुत साधना कर पा रहे हैं। इसलिए अपना स्वयं का कोई प्रभाव नहीं, प्रभावना उन्होंने की है, और इसी प्रकार की प्रभावना बनी रहे, यह मेरी भावना है। और ये बिना संयम के संभव नहीं है, ध्यान रखो। ये मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, किंतु ज्ञान के साथ साथ जो साधना उन्होंने की है, जो उन्होंने संयम का अनुपालन किया है, उसका ये प्रभाव है। छोटे छोटे बच्चे भी आ करके
उपवास मांगते हैं, हमें संकोच होता है। 10-12 साल का बालक नहीं, वो भी एकासन करना चाह रहा है। 20-22 साल का बालक है नहीं, वो भी उपवास करना चाहता है। सोचो, विचार करो, ये सब कुछ प्रभाव गुरुदेव का है। और प्रतिपल उनका स्मरण करते हैं तो हमारा जीवन भी उत्थान की ओर चला जाएगा। हाँ, उनके नाम स्मरण से ही हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि विशेष साधना करने की क्षमता आज वर्तमान में है ही नहीं। इसलिए उनके नाम स्मरण से, उनकी स्तुति करते हुए, परोक्ष में भी उनको याद करते हुए, उन्होंने जो आज्ञा दी है उसका अक्षरशः पालन करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अल्प समय में वह लक्ष्य, जो जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसकी पूर्ति होगी। गुरुदेव का बार बार यही कहना रहता है कि हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये अनंतकालीन जो मोह के संस्कार हैं वो कभी भी आपको प्रभावित कर सकता है। मोह, भरोसा नहीं रखना। वर्तमान में भले ही मोह जागृत नहीं है, किंतु सत्ता में विद्यमान कर्म रहते हैं। किसी भी निमित्त को लेकर के आपको संक्लेश बनाने में कारण सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमेशा सावधान रखो, ऐसा उनका कहना है। इसलिए इंद्रिय संयम बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रिय संयम को लेकर के एक प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि 10:10 हुए हैं, लेकिन विलंब से माइक सामने आता है, तो थोड़ा बहुत विलंब करने में आपको संयम रखना है। हाँ, रखिए आप। हम भी संयम के साथ ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा विलंब हो सकता है। गुरुदेव की साधना देखो, उनकी दृष्टि देखो, लगता है कि वो शांत बैठे हैं, फ्री बैठे हैं। फ्री नहीं बैठे, ये ध्यान रखो। हमेशा उनका चिंतन मनन चलता ही रहता है। हाँ, और निरंतर मन उनका वस्तु तत्व में डूबा रहता है। वस्तु तत्व का चिंतन निरंतर उनका चलता रहता है, तब जाकर के वो उस प्रकार के भाव उनके सामने आते हैं। बहुत पुराना वह प्रसंग है कुंडलपुर का। और एक परिवार आया था गुजरात से, उनके साथ और बहुत सारे लोग थे, और ग्रीष्मावकाश व्यतीत कर रहे थे आचार्य महाराज कुंडलपुर में। जेठ के महीने में लू चल रही थी चारों ओर, और गुरुदेव बड़े बाबा के चरणों में ही थे, और रात्रि विश्राम भी वहीं पास में वो करते थे, जहाँ पर विश्राम करने के लिए स्थान था। और आचार्य महाराज सामायिक में बैठे हैं, और वो गुजरात के सज्जन आए। सर्वप्रथम बड़े बाबा की वंदना की और आरती वगैरह करके फिर गुरुदेव के चरणों में आकर के बैठ गए, और प्रतीक्षारत थे कि आचार्य महाराज सामायिक से उठें तो हम उनकी कुछ सेवा कर लें, वैयावृत्ति कर लें। और वैयावृत्ति के निमित्त से आए हैं। और सामायिक जो ही समाप्त हुआ, उनके चरणों में कहा कि महाराज, बहुत दिन की भावना हमारी रही, और प्रथम बार आपके दर्शन में कर रहा हूँ। दर्शन करके बहुत आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ, किंतु क्या आनंद तो आ रहा है, लेकिन महाराज वैयावृत्ति की भावना से मैं आया हूँ, और आप वैयावृत्ति के लिए अनुमति दे दें।
तो आचार्य महाराज तो मौन है। पहला इशारे से कह दिया कोई आवश्यकता नहीं। नहीं महाराज, आपके लिए आवश्यकता नहीं, मुझे तो आवश्यक है। आपके चरण स्पर्श करके और मैं पवित्र होना चाहता हूँ। तो ज़्यादा आग्रह होने से, और बहुत दूर से आए हैं, ठीक है कर लो। और धीरे से उन्होंने अपने जेब से एक शीशी निकाली। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वो। पहले तो निवेदन किया और उधर से स्वीकृति मिल गई, तो धीरे से शीशी निकाली और उसमें एक सुगंधित तेल था, उसको लगाने की भावना रखी। आचार्य महाराज ने पैर पीछे कर दिए। महाराज हम तो लगा के जाएंगे, बहुत भावना लेकर के आए हैं और इतना अवसर तो आपको देना ही है। बार बार आग्रह करने के बाद उन्होंने सोचा ठीक है, इस निमित्त से संभव है बहुत कुछ उनका विकास होना हो, ये भी संभव है, कोई बाधा नहीं। और उन्होंने वह सुगंधित तेल पैरों में लगा दी। उस समय वो चिंतन मग्न थे, ये ध्यान रखो। तेल वो सूंघ नहीं रहे थे, सूंघने में आ रहा था, ये बात अलग है। और उस समय उन्होंने पंक्ति लिखी है, वो आपके सामने रख रहा हूं। इसको बोलते हैं इंद्रिय विजय। मति मति मम नासिका, मति मति मम नासिका, ध्रुव गुण की उपासिका, न सुगंध दुर्गंध से प्रभावित है गंध से। सुगंध और दुर्गंध से मेरी नासिका प्रभावित नहीं है, ध्यान रखो। क्योंकि जो ओरिजिनल जो गंध गुण है उस ओर मेरा ध्यान है, उससे मेरी नासिका प्रभावित है, न कि सुगंध से न दुर्गंध से। अर्थ ये है, गुणों की ओर जब दृष्टि जाती है, स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है, उस समय इंद्रियां काम नहीं करती। वह तेल सूंघने में भी आ रहा है, सूंघ नहीं रहे हैं। ध्यान किधर है? अरे पुद्गल की प्रजा है। इससे क्या? हर्ष और विषाद से ऊपर उठा हुआ उनका जीवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।